स्टार्ट करते हैं मास्टर कैडर सीरीज का नेक्स्ट लेक्चर। और लास्ट लेक्चर में हमने एग्जाम्पल नंबर 12 तक क्वेश्चन किए थे। आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे और साथ में इसकी डिस्कशन करते हैं। कुछ स्पेशल फॉर्म्स जो इलिप्स की होती हैं उसके रिलेटेड फॉर्मूले कैसे याद करने हैं, सब कुछ आज के लेक्चर में पता चल जाएगा। तो स्टार्टिंग से अगर मैं बात करूं, जब भी मैंने इलिप्स की बात की है तो मेरे पास हमेशा से यही इलिप्स रहा है और इसके ही सारे के सारे फॉर्मूले किए हैं। और सबसे मेन फॉर्मूला ये वाला जो होता है, ये वाला फॉर्मूला हमने लर्न किया है। ये वाला फॉर्मूला सबसे मेन जो अभी तक हमने लर्न किया है, ये वाला फॉर्मूला लर्न किया है, ठीक है। और इसके साथ अगर मैं असेंट्रिसिटी की बात करूं, असेंट्रिसिटी यहाँ से निकलेगी और फोकस की बात करूं ये होता है, ठीक है जी। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूं, अगर बाई चांस यहाँ पर हमारे पास x² अपॉन b² आ जाए और a हमेशा बड़ा होता है इसमें, ये हमने याद रखना है। अगर बाई चांस x² अपॉन b² आ जाए, y² अपॉन a² आ जाए, तो हमने क्वेश्चन में क्या करना है, तो हमने क्वेश्चन कैसे हैंडल करना है। तो हमने सिंपली क्या करना है, जो x की जगह पे y कर देना है, y की जगह पे x कर देना है, x कोऑर्डिनेट को y कर देना है, y कोऑर्डिनेट को x कर देना है। बाकी सारे फॉर्मूले सेम रहेंगे। तो यहां पर अगर कोऑर्डिनेट्स हैं तो इंटरचेंजिंग कर देनी है जस्ट सिंपली, ठीक है जी, a e। तो ये इसका आंसर हो गया। तो अब अगर बाई चांस हमारे पास ऐसे आ जाए x माइनस एच का स्क्वायर अपॉन a² प्लस y माइनस के का स्क्वायर अपॉन b² इक्वल टू 1, अगर इस टाइप से आ जाए तब हम कैसे करेंगे, ठीक है जी। अगर यहां पर मैं इसकी इक्वेशन लिखूं, मैंने क्वेश्चन पता कौन सा करना है, मैंने क्वेश्चन यही करना है, मैंने हमेशा क्वेश्चन यही करना है, इसको ही मैं हमेशा अपनी ओर से क्वेश्चन करूंगा। बट हाँ, आंसर लिखते टाइम क्या करना है, यहां पर देखना, अगर मैं इसकी असेंट्रिसिटी बोलूं, इसकी असेंट्रिसिटी बोलूं तो 0 प्लस माइनस के 1 सेकेंड, इसकी असेंट्रिसिटी बोलूं तो मेरे पास क्या आएगी, इसकी असेंट्रिसिटी आएगी एक प्लस माइनस के a e,0, ठीक है जी, यही आएगी। अगर मैं बात करूं इसकी क्या आएगी, अब इसकी क्या आएगी, अगर ध्यान से देखो x को क्या चेंज कर दिया गया, x की जगह पे रिप्लेस कर दिया x माइनस एच से, ठीक है। अब यहां पर एक बात ध्यान देना, x कोऑर्डिनेट का आंसर है, इस कोऑर्डिनेट का आंसर है, अगर मैं बोलूं x कोऑर्डिनेट का आंसर है प्लस माइनस के a e, ठीक है। x को क्या चेंज कर दिया गया, x माइनस एच, है ना, x को x माइनस एच प्लस माइनस के ए ई, तो x का आंसर क्या आ गया, प्लस माइनस के ए ई प्लस एच हो गया, h इधर जाके क्या हो गया, प्लस एच हो गया। सिमिलरली यहां पर y क्या है, y है 0, यहां पर y क्या है, y माइनस के है ना, तो मैं y माइनस के कर देता हूं इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 0 प्लस के हो गया। अब यहां से एक बात मुझे समझ आई, वो क्या है, अगर मेरे पास इसका जो भी आंसर है, ध्यान से सुनना, इसका जो भी आंसर है, इस इक्वेशन में जो भी आंसर है उसमें अगर कोऑर्डिनेट है, अगर कोऑर्डिनेट है तो h एंड k ऐड कर देना है, सिंपली h एंड k क्या कर देना है, ऐड कर देना है। अगर x है उसमें और y है तो उसकी जगह पे चेंज क्या कर देना है, x माइनस एच एंड y की जगह पे y माइनस के, ठीक है जी। थोड़ा आराम से बता रहा हूं अगर आपको समझ आ रहा है। अगर बीच में कहीं फॉर्मूला कोई भी लगाते हो तो वो x की जगह पे x माइनस एच आएगा एंड y की जगह पे y माइनस के आएगा। अगर कोई कोऑर्डिनेट है तो कोऑर्डिनेट में क्या है, h प्लस के कर देना है, मतलब जहां पर x कोऑर्डिनेट है h ऐड कर देना है एंड जहां पर y है तो y कोऑर्डिनेट में k ऐड कर देना है। अगर मैं अब इसका फोकस पूछूं आपको तो फोकस क्या आएगा,
अगर मैं अब आपको फोकस पूछूं इस वाले इलिप्स का, तो फोकस क्या आएगा? डेफिनेटली आपको पता चल गया होगा। तो फोकस क्या आएगा? सिंपली प्लस माइनस के ए ई एज इट इज, और प्लस कर देना है बीच में एच, जीरो एज इट इज, एंड प्लस कर देना है के। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है जी। बाकी सारे फॉर्मूले सेम रहेंगे। अगर मैं यहां पर मेजर एक्सिस के कोऑर्डिनेट बोलूं, जिसको हम एक्सट्रीमिटीज भी बोलते हैं, तो मेजर एक्सिस के क्या होते हैं? वो होता है, एक होता है माइनस के ए जीरो और दूसरा होता है प्लस के ए जीरो। ठीक है जी। आज क्या आ जाएगा? आज आ जाएगा माइनस के ए प्लस एच कोमा जीरो प्लस के, और इधर क्या आ जाएगा? प्लस के ए प्लस के एच कोमा जीरो प्लस के। कहानी समझ आ गई? कहानी समझ आ गई। बट मुझे एक बात ध्यान रखनी है, मुझे एच एंड के तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है जी। मुझे एच एंड के चाहिए ही चाहिए, मतलब चाहिए। ठीक है। तो एच एंड के आपको थोड़ा निकालना पड़ेगा। वो उसके लिए क्या करोगे? परफेक्ट स्क्वायर वगैरह कर सकते हो। ठीक है। कैसे भी करके एच एंड के आपको चाहिए ही चाहिए। ठीक है। बाकी सारा फॉर्मूला पुराने क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड है। ठीक है जी। एक यही फॉर्मूला हमने इसमें करना है, और मैं बता दूं कौन सा नहीं करना, वो भी आपको बता दूं इस पीडीएफ के अकॉर्डिंग। ये वाला आपको मैंने बता दिया कैसे करना है, और ये हमने नहीं करना, इसका कोई मेजर रोल नहीं है। चलो जी, अब आते हैं हम क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन पे क्या है, अगर मैं यहां पर बात करूं तो ये कौन सा क्वेश्चन बन रहा है? ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले यहां पर देखना x प्लस समथिंग कर दिया, तो h ध्यान से देखो, पूरे ध्यान से। x माइनस एच का नाम जो है x प्लस वन है। ठीक है जी। x x कट गया तो h क्या आ गया? h इज इक्वल टू माइनस वन आ गया। h क्या आ गया? h आ गया मेरे पास माइनस वन। सबसे पहले मैंने h निकाल लिया। फिर k की बात करूं, ऑपोजिट साइन रखना होता है, जस्ट माइनस टू। ठीक है जी। ये h एंड k मेरे पास आ गए हैं। अब यहां पर देखो ध्यान से, अगर मैं यहां पर देखूं मेरे पास कौन सा इलिप्स बन रहा है, हॉरिजॉन्टल या इलिप्स वर्टिकल बन रहा है? कौन सा बन रहा है? चलो मैं थोड़ा सा इसको क्या करता हूं, सेटिंग करता हूं। इसको इधर डिवाइड कर देते हैं। अगर डिवाइड करेंगे 25 को 225 से डिवाइड करेंगे तो यहां पर 9 स्क्वायर आ जाए, 9 आ जाएगा, है ना। यहां पर डिवाइड में 9 आ गया, और यहां पर अगर करेंगे तो यहां पर 25 आ गया। कहानी समझ आ गई आपको? यहां पर कितना आ गया? 25। इट मीन्स वाई वाले टेबल में मेरे पास छोटी वैल्यू है। इट मीन्स वाई वाले में से मेरे पास बड़ी वैल्यू है। इट मीन्स मेरे पास जो है वो पता क्या है? वो है एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1। ये वाला इलिप्स है। ठीक है जी। अगर ये वाला इलिप्स है तो किसकी बात कही? उन्होंने फोकस निकालने की बात की है। दूसरे वाले का फोकस क्या होता है वो तो आपको पता ही है, प्लस माइनस के ए ई कोमा जीरो, है ना। और अगर मैं इस वाली इलिप्स की बात करूं, जस्ट क्या करना है, कोऑर्डिनेट्स की इंटरचेंजिंग करनी है। इट मींस मेरे पास आज आ गया 0 कोमा प्लस माइनस के ए ई। ठीक है जी। और अब मेरे पास अगर ध्यान से देखूं, x की जगह पे x भी नहीं है, x माइनस एच है। तो मैं इन सभी को कट करके मैं क्या करूंगा, h एंड के यहां पर ऐड कर दूंगा। तो यहां पर h ऐड हुआ, इट मींस -1 होगा, है ना। यहां पर k ऐड हुआ, इट मींस -2 होगा, -2 होगा। ठीक है जी। ये आ गया। अब ए ई मैंने निकालना है। मैंने क्या निकालना है? ए ई। और मैंने ना आपको एक फॉर्मूला बताया हुआ है, कौन सा? बी ए ई एंड ए। ये क्या है? पाइथागोरियन ट्रिपलेट होते हैं। ये तीनों क्या होते हैं? पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अगर आपने लास्ट लेक्चर मेरा लगवाया हुआ है, लास्ट टू लास्ट लेक्चर लगवाया हुआ है, फिर आपको पता चल जाएगा डेफिनेटली। ये क्या होते हैं? पाइथागोरियन ट्रिपलेट।
अगर यहां पर b की बात करूं वो मेरा 3 है, और a की बात करूं यहां पर ध्यान से देखो ये a स्क्वायर पड़ा हुआ, ठीक है जी, ये a पड़ा हुआ, तो a स्क्वायर, ये b स्क्वायर है, ये a स्क्वायर है, तो मेरे पास b3 है, a5 है, तो डेफिनेटली ये 4 आएगा, बिकॉज 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर होता है। ठीक है, तो मेरे पास ए ई कितना आ गया, 4 आ गया। ये वाले क्वेश्चन में ना ये बड़ी ट्रिक काम आ जाती है। यहां पर मेरे पास कितना आ गया, 4 आ गया। अब आंसर में ना, आंसर में प्रॉपर क्वेश्चन करने की जरूरत ही नहीं है, प्रॉपर क्वेश्चन करने की जरूरत ही नहीं थी, बस आपने एच एंड क्या निकालना था, के निकालना था, बाकी तो क्वेश्चन सोल्व है, सोल्व है। बाकी क्वेश्चन क्या है, यहां पर -1 है, यहां पर प्लस के 4 एक बार और माइनस के 2 एक बार, -1 माइनस के 4 -2। अब ध्यान से देख लो, सीधा ही पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है, सीधा ही पता चल रहा है। -1 आगे -1 आना है, एक 2 आना है, -1 एक 2, आगे तो -1 ही आना है, तो ये तो गलत है। ठीक है जी, आगे तो -1 ही आना है। और एक बात और ध्यान रखना, एक बार और ध्यान रखना, फोकस में क्या होता है, एक कोऑर्डिनेट ऑलवेज सेम रहता है, एक कोऑर्डिनेट ऑलवेज सेम रहता है। यहां से देखो इन दोनों के कोऑर्डिनेट अलग हैं, तो ये तो हो नहीं सकता, इन दोनों के अलग हैं, ये भी नहीं हो सकता, इनका एक सेम है, एक सेम है, बट यहां पर प्रॉब्लम क्या है, यहां पर हमारा -1 बन रहा है, एक -1 बन रहा है, तो ये तो नहीं होगा। तो बचा क्या, तो क्वेश्चन बहुत सिंपल था, अगर आपको समझ आ गया। याद रख लेना, ये ट्रिक नोट डाउन कर लेना, फोकस का एक कोऑर्डिनेट ऑलवेज सेम होता है। इलिप्स में फोकस का, इलिप्स में भी, पैराबोला में भी, है ना, सर्कल में तो फोकस होता ही नहीं, हाइपरबोला में भी, सभी का एक कोऑर्डिनेट सेम होगा। यहां कहानी खत्म होगी बिल्कुल, इन दोनों में रिलेशन बच गया था। ठीक है, फिर अगर आपको ये वाली ट्रिक मेरी पता है तो कहानी खत्म होगी। भाई एच के ऐड करना है, ऐड करना है, एच -1 था तो हमारे पास -1 वाला आना है। क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाते हैं, प्रॉपर करने की, ये ए ई फाइंड करने की जरूरत भी नहीं थी, ये तो मैंने प्रॉपर किया है क्वेश्चन, ये तो मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है। वैसे ए ई निकालने की भी जरूरत नहीं थी, ऑप्शन से किल हो जाता है, क्वेश्चन खत्म हो जाता है। और मैं एक और बात बता दूं, क्वेश्चन पेपर ऐसे सेट होता है भी पेपर में पूरे टाइम में हो सके। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रख लेना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। टॉपिक में थोड़ा सा मैं बता दूं आपको। सबसे पहले यहाँ पर हमने क्वेश्चन किए हुए हैं, इसके रिलेटेड टॉपिक के क्वेश्चन किए हुए हैं। वो क्वेश्चन क्या है, थोड़ा ध्यान से, अगर आपसे बोल दे सर्कल के बारे में, है ना, पैराबोला के बारे में, इलिप्स के बारे में, ठीक है, सभी की बात कर लेते हैं। कोई पॉइंट आउटसाइड है तो उसका जो होगा ना S11 का मतलब पूरा पॉइंट उसके इक्वेशन में पुट करना है, तो वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा तीनों में। ठीक है जी, तीनों में पॉजिटिव आएगा। अगर पॉइंट ऑन है, मतलब ऑन द इलिप्स, ऑन द पैराबोला, तो वहां पर क्या आएगा, S11 इक्वल टू 0 आएगा। ठीक है जी, ऑन 0 ऑन, ठीक है, ये याद रख लेना। ठीक है जी, अब अगर S11 अगर पॉइंट इनसाइड है तो S11 मतलब उस पॉइंट को उस इक्वेशन में पुट करने पे आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। यहां पर भी नेगेटिव आएगा, यहां पर भी नेगेटिव आएगा। अब मैं एक और चीज बता दूं आपको, वो क्या है, अगर हाइपरबोला आ जाता है, अगर हाइपरबोला आ जाता है तो ये दोनों कंडीशन ऑपोजिट हो जाएंगी। ये दोनों मतलब आउटसाइड में S11 छोटा होगा, इनसाइड में S11 बड़ा होगा। ठीक है जी, ये छोटी सी बात आप माइंड में रखोगे। ठीक है, इसके बेस पे कभी कभी एक क्वेश्चन मिल जाता है सिंपल, बिल्कुल जस्ट माइंड में रखना है सिंपल, उससे ही हो जाएगा।
तो स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन है हमारा, तो क्वेश्चन है वो कहते ये ई है आपके पास, ठीक है जी, ये यहां पर इलिप्स दे दिया है, ठीक है। इसको थोड़ी इक्वेशन सही करें तो x² अपॉन 9 प्लस y² अपॉन 4 माइनस 1 की बात करेंगे, ठीक है। ये हमारा s हो गया, ठीक है जी, ये s हो गया। यहां पर एक c दे दिया गया, यहां पर भी ये s दे दिया गया, ठीक है जी, यहां पर भी s दे दिया गया। s क्या है यहां पर, s क्या है x² प्लस y² माइनस 9, ठीक है। और एक पॉइंट दे दिया गया p, ठीक है जी। p क्या है, p है 1,2। अगर मैं यहां पर अगर कोऑर्डिनेट की बात करूं, कोऑर्डिनेट मैंने पुट करने हैं, है ना। कोऑर्डिनेट में दोनों जगह पे मैंने x² की वैल्यू पुट करनी है ना, y² की वैल्यू पुट करनी है। तो मैं थोड़ी सेटिंग कर लेता हूं, यहां पर 1² एंड 2² निकाल लेता हूं, तो ये बन गया 1 एंड 4। तो सिंपल 1 x² की जगह पे 1 एंड y² की जगह पे 4 पुट करो, क्या बनेगा। अगर x² की जगह पे 1 पुट करूंगा तो 1/9 एंड y² की जगह पे 4 पुट करूंगा तो 1 बन जाएगा, है ना, -1। ये कट गया, ये पॉजिटिव आ गया। इट मींस p जो है ना वो S1 के आउटसाइड है, p जो है S1 के आउटसाइड है। S1 मतलब मतलब यहां पर इलिप्स के आउटसाइड है। p जो है इलिप्स के आउटसाइड है, P लाइज इनसाइड एंड आउटसाइड। ये एक आउटसाइड वाला ऑप्शन मुझे दिख रहा है। P और कहां पर पूछा है, इनसाइड, इनसाइड तो गलत है, ये C तो गलत हो गया। फिर P और देखो कहां पर है, Q है, Q की बात की गई है, P की बात नहीं की गई। अब Q की बात कर लेते हैं, एक तो हो गया ना, Q की बात कर लेते हैं। अगर ये भी चेक करना है तो ये भी चेक कर लो। 1 - 4, 1 + 4 - 9 कितना बन गया, -4, नेगेटिव आ गया। सर्कल के जो P है ना वो इनसाइड है, सर्कल के जो P है ना वो इनसाइड है। सर्कल के यहां पर देखो, सर्कल के इनसाइड, ये सही लिखा हुआ, तो डी में लिखा हुआ है। दूसरा भी पॉइंट चेक करना है, चेक कर लो, सेम 4 1 आ गया, है ना, 4 1। x² की जगह पे 4 पुट करना है, y² की जगह पे 1 पुट करना है, करके देख लो, नहीं आएगा, ठीक है। डी ऑप्शन राइट ऑप्शन ऑलरेडी आ गई। अगर पेपर में ऐसा होता है तो आप पहले जो ऑप्शन देख ली वही चेक करके आप कंटिन्यू कर सकते हो। अगर बाद में कहीं 2 ऑप्शन राइट ऑप्शन होती हैं तो उसकी ग्रेस होगी, ऐसे उस पर दिमाग लगाने का कोई काम नहीं है, ठीक है जी। नेक्स्ट मूव करते हैं। अगर यहां पर मैं बात करूं, फिर छोटी सी, आज थोड़ा इलिप्स सर्कल तीनों की एक साथ ही करते हैं, थोड़ा अच्छा लगता है ना। तो यहां पर देखना, अगर मेरे पास, थोड़ा ध्यान से, एक सेकेंड, चलो जी, अगर मेरे पास एक पैराबोला है, ठीक है, एक इलिप्स है, एक सर्कल है, ठीक है, तीनों की बात कर लें। y = mx + c एक लाइन आ रही है, ये एक लाइन है, ठीक है जी। यहां पर पैराबोला की बात हो रही है, ये इलिप्स की बात हो रही है, यहां पर सर्कल की। अगर ये लाइन पैराबोला को टच करती है तो c होगा a/m, c क्या होगा, a/m, ठीक है जी। अगर इलिप्स को टच करती है तो c² होगा a² m² + b², याद हो गया, a² m² + b²। जस्ट वैल्यू याद रखनी है और कुछ नहीं है। अगर c अकेले की बात करें तो c अकेले की क्या बनेगा, c = ± के √(a², m² + b²। कहानी खत्म, ठीक है जी। अब तीसरी, अगर a एंड b, ध्यान से सुनना पूरे ध्यान से, इसमें इक्वेशन क्या बनेगी, x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² = 1। अगर मैं, ध्यान से सुनना मेरी बात,
अगर मैं ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर को इक्वल रख दूं तो ये इक्वेशन ऑफ सर्कल बन जाएगी। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बन जाएगा, है ना, 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अगर मैं इक्वल रख दूं तो क्या बनेगा, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है जी, प्लस ए स्क्वायर। और ए स्क्वायर यहां से कॉमन आ गया तो मेरे पास इक्वेशन क्या बन गई, एम स्क्वायर प्लस 1। अगर सी की बात करें ध्यान से, प्लस माइनस के ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस 1। कहानी समझ आ गई, कहानी समझ आ गई। थोड़ा ए बी को मैंने ए पुट कर दिया, अगर बी को ए पुट कर दें वो किस में बदल जाएगा, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल में बदल जाएगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेते हैं, ये लाइन इंटरसेक्ट कब करेगी, ये लाइन टच कब करेगी, और ये लाइन कट कब करेगी, मतलब कब नहीं टच कट करेगी। तो वो आंसर है, अगर सी हमारे पास लेस देन ए बाई एम है तो डेफिनेटली ये जो लाइन जो है ये कट करेगी। याद कर लेना, लेस है तो कट मतलब इंटरसेक्ट करेगी, इंटरसेक्ट। सी स्क्वायर अगर लेस है ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के तो ये क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। दोनों में लेस का साइन है। फिर सेम यहां पर सी स्क्वायर लेस देन है ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस 1 के तो ये क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। और अगर इक्वल है वो तो हमने बात कर ही ली, टच कर रही है। अगर ग्रेटर है तो वो ना तो इंटरसेक्ट करेगी ना टच करेगी, इट मींस लाइन आउटसाइड है। ठीक है, फिगर के बिल्कुल अलग कहीं और है। यहां पर फिगर के इधर है, यहां पर फिगर के इधर हो सकती है, इधर हो सकती है, यहां पर फिगर के इधर हो सकती है, इधर हो सकती है। कहानी समझ आ गई। यहां पर क्या है, लेस कब आएगा, जब इंटरसेक्ट करेगी। ठीक है, इंटरसेक्ट लेस, ये याद रखना है आपने। और यहां पर यही फॉर्मूला आगे बनाया गया है। कंडीशन ऑफ नॉर्मेलिटी क्या, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या है, ये वाली है। ठीक है जी। अगर मेरे पास कभी भी बोल दे, ध्यान से सुन लेना, एक क्वेश्चन बहुत आता है। अगर मेरे पास कभी भी बोल दे, कहते ए टेंजेंट पैरेलल है किसी लाइन के, ठीक है, तो वहां से मेरे पास एक एम आ जाएगा। ठीक है जी, वहां से मेरे पास एम आ गया। मेरे पास इक्वेशन यहां पर देखना, मेरे पास इक्वेशन ये वाली हो सकती है, हो सकता है मेरे पास इलिप्स हो। सुन लो एक सेकेंड, थोड़ा इसको नीचे कर देता हूं, थोड़ा शिफ्ट कर देते हैं, थोड़ा समझ लें। अब दिखाई दे रहा है, नीचे वाली नहीं दिखाई दे रही, थोड़ा सा और शिफ्ट कर देते हैं आगे। अब ठीक है, चलो जी। टेंजेंट जो है, टेंजेंट किसी की भी हो, ध्यान से सुनना, टेंजेंट किसी की भी हो, पैराबोला की हो, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, पैराबोला की हो, इलिप्स की हो, सर्कल की हो। अगर किसी लाइन के पैरेलल है, यहां पर देखना पैराबोला में सी का आंसर 1 मिल रहा है। ठीक है, यहां पर पैराबोला में इलिप्स में सी के 2 आंसर मिल रहे हैं, सी के 2 आंसर मिल रहे हैं, और सर्कल में भी 2 मिल रहे हैं। तो एक पैरेलल लाइंस के टेंजेंट कितनी ड्रॉ होगी, पैराबोला पे 1 ड्रॉ होगी, इलिप्स पे 2 ड्रॉ होगी, और सर्कल पे भी 2 ड्रॉ होगी। ठीक है जी। अगर कभी पूछ ले हाइपरबोला पे तो वो भी 2 ही होगी, फिर भी हम डिस्कस कर लेंगे जब हाइपरबोला का क्वेश्चन करेंगे। ठीक है जी, मुझे प्रॉपर याद नहीं है, फिर भी बट जितना याद है डेफिनेटली 2 होंगी। ठीक है जी, चलो कंटिन्यू करते हैं। यहां पर पैराबोला के, और चाहिए क्या मुझे, एम चाहिए, यहां पर पुट करूंगा 2 इक्वेशन आ जाएंगी। इक्वेशन ऑफ इलिप्स तो होगी ए स्क्वायर एम स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, वहां से ये ए स्क्वायर क्या है, रेडियस है, ये भी वहां से। ये ए क्या है, ये पैराबोला का जो 4x का कोफिशिएंट होता है, और एम हमने बता दिया।
तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने का अगर मैं मेथड की बात करूं तो वो क्या है, आपको एक m चाहिए। ठीक है जी, आपको क्या चाहिए, एक m चाहिए, दैट्स ऑल। चलो जी, अब यहां पर मैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंसी का एक फॉर्मूला आपको याद करने के लिए बोलूंगा। ये वाला फॉर्मूला आपने याद करना है, बाकी कुछ नहीं याद करना। ठीक है जी, अब एक फॉर्मूला आपने याद कर लिया, एक मैं और चीज बताने जा रहा हूं, वो हमने थोड़ा ध्यान रखनी है। ठीक है जी, वो चीज क्या है, ध्यान से सुन लेना। वो चीज क्या है, सी की वैल्यू आपने याद कर ली है ना, सी की वैल्यू याद कर ली। सी के दो आंसर होते हैं, प्लस माइनस के स्क्वायर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर साथ में बी स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है जी, याद हो गया, पक्की बात है। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। अब यहां पर अगर मैं बोल दूं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, मतलब कहां पर वो टच करेंगे, वो लाइन वो टेंजेंट जहां पर टच करेगी वो पॉइंट कौन सा होता है, याद कर लेना अच्छे से। वो क्या है, वो होता है यहां पर हमारे पास वो होता है ए स्क्वायर एम अपॉन सी, बस इतना याद रखना है। ठीक है, यहां पर साइन ऑपोजिट होगा। ठीक है, यहां पर सिंपल बी स्क्वायर आ जाएगा, नीचे सी आ जाएगा। ध्यान से, एक एम यहां पर होता है, यहां पर नहीं होता। ठीक है, आपने वो भी याद किया होगा पैराबोला का, अगर आपको याद है तो उसका क्या होता है, उसका होता है ए अपॉन एम स्क्वायर 2a अपॉन एम। ठीक है, यहां पर एक एम है, यहां पर चेक करना एम स्क्वायर है, यहां पर एक कम हो जाता है, यहां पर एक कम हो जाता है। तो ये जो है ये आपने माइंड में रखना है। ठीक है जी, ये याद रखना है। यहां पर ऑपोजिट, एक साइन ऑपोजिट होगा, सॉरी यहां पर नेगेटिव के माइनस के बी आएगा, थोड़ा ध्यान रख लेना, यहां पर माइनस के बी आएगा। ठीक है जी, एक एम यहां पर है और एक कम यहां पर है, यहां पर चेक करना ए स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर, एक सेकेंड, ए अपॉन एम था शायद, ए एम स्क्वायर 2a अपॉन एम, ये होता है पैराबोला का, है ना, आपने याद किया होगा पैराबोला का। ए स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर था या ए अपॉन एम, मुझे बताना जरूर। ठीक है, मुझे बताना जरूर, मेरे माइंड में नहीं है। ए अपॉन, मेरे अकॉर्डिंग ए अपॉन एम स्क्वायर था, बाकी फिर भी आप बताना जरूर। चलो जी, ए अपॉन एम स्क्वायर और यहां पर क्या आ गया 2a अपॉन एम, 2a अपॉन एम। यहां पर एम स्क्वायर है, एक कम एम मान है, तो सिमिलरली यहां पर भी हमारे पास क्या आ गया, सिमिलरली यहां पर भी क्या आ गया, एक एम आया और यहां पर एक कम आएगा, बस यहां पर एक कम आएगा, ऑपोजिट साइन रखना है, बस इतना याद रखना है। अब ध्यान से सुन लो एक बात, अगर आपके पास सर्कल है तो आपने सिंपली क्या करना है, ए स्क्वायर को इक्वल टू बी स्क्वायर पुट कर देना है, तो हमारे पास यहां पर भी ए स्क्वायर आ जाएगा, दैट इज रेडियस। ठीक है जी, तो ये बात आपने ध्यान रखनी है। एक सेकेंड, हाँ जी, तो समझ आ गया, याद हो गया। सी क्या है, सी तो मैंने बता दिया, ये वाला ये रहा सी। ठीक है जी, जस्ट सी पुट करना है आपने, एक ही फॉर्मूला यही याद करना है, एक बार आपने यही फॉर्मूला याद करना है और नहीं याद करना, बस एक बार इतना ही है और नहीं कुछ याद करना। इलिप्स का जितना पोर्शन आता है उसमें से जितना भी कवर होगा वो हम बात कर लेंगे। यहां पर देखो, द नंबर ऑफ सी, सी की कितने सी आएंगे जो टच करेगा, टेंजेंट की बात होगी, क्या है इलिप्स, इलिप्स है तो 2 याद कर लो, मैंने अभी बताया था। इलिप्स है तो सी के 2 वैल्यूज आएंगी, निकालने की जरूरत ही नहीं है, कहानी खत्म। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या है, यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है, और हमने ना पॉइंट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो ज्योमेट्री है ना, इसमें जितने भी क्वेश्चन आते हैं ना, कुछ ऑप्शंस रिजेक्ट करके ही पेपर में जल्दी होगा क्वेश्चन। अगर डायरेक्ट सोल्व करने बैठ जाओगे फिर क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाते हैं कई बार। हाँ, पेपर में कुछ हो क्वेश्चन 8 से 10 मार्क्स का पेपर आता है इसमें से, और अगर 8 से 10 की बात करूं,
8 मार्क्स के अगर क्वेश्चन आ रहे हैं तो डेफिनेटली उसमें 6-7 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो विद द हेल्प ऑफ ऑप्शंस हो जाते हैं, मतलब ऑप्शन की हेल्प से ही क्वेश्चन खत्म हो जाता है। तो ये थोड़ी बात आपने ध्यान रखनी है। यहां पर अगर मैं बात करूं, यहां पर भी इलिप्स है ना, यहां पर भी इलिप्स है। अगर इलिप्स की बात करूं, अब ध्यान से थोड़ा यहां पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये जो है यहां पर 1 है, तो इसको थोड़ा करेंगे, सही करेंगे तो ये बनेगी, इक्वेशन बनेगी x²/1/4 प्लस y²/1/9, सामने आ गया 1। बी के नीचे या y के नीचे स्मॉल वैल्यू है, इट मींस ये क्या है, हमारे पास हॉरिजॉन्टल इलिप्स है, जो हमें फॉर्मूले आते हैं वही इलिप्स है। ठीक है, सबसे पहले बात। अब यहां पर बात करूं, ये इक्वेशन है, यहां से क्या मिलेगा, यहां से मिलेगा मुझे m, है ना। तो m कितना है, 8/9 है ना। m क्या है, 8/9। अब मैंने अब अगर मैं बात करूं, मैंने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की बात करनी है, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो मैंने याद किया है, क्या याद किया है, a² और यहां पर m आना है, कोमा -b²/c ये आना है, ये मैंने याद किया है। ठीक है जी, ये मैंने याद किया, m मेरे पास है, a² मेरे पास है। अब मैं यहां से c बाद में देखूंगा, c मैंने देखना ही नहीं है जब तक अगर मुझे श्योरिटी यहां से ही हो जाती है तो c निकालने की जरूरत ही क्या है। तो m की वैल्यू क्या है, m की वैल्यू है 8/9। तो यहां पर मैं सबसे पहले 8/9 मल्टीप्लाई करूंगा, किससे मल्टीप्लाई करना है, a² से। a² है मेरे पास 1/4 आ गया। ठीक है जी, अपॉन c बाद में कर देंगे, अपॉन करना है, मैं c यहां पर डिवाइड में लिख देता हूं, c यहां पर डिवाइड में, कोमा b² मीन्स टू से 1/9 और साथ में c आना है। अब यहां पर थोड़ी कैलकुलेशन करने के बाद मैं देखता हूं कौन सी ऑप्शन बन रही है। कैलकुलेशन करने से 8 और 4 से कट होने के बाद 2/9 c, कोमा माइनस के 1/9 c। ठीक है, अब c के दो आंसर हैं, प्लस एंड माइनस। अगर यहां पर मैं बात करूं, c के दो आंसर आएंगे, ऑपोजिट साइन आना है, तो सेम साइन तो नहीं आना, ये तो मुझे श्योरिटी है। तो ऑपोजिट साइन आने, सेम साइन तो नहीं आने। यहां से मैं थोड़ा इरेज करता हूं, 1/4 ये मैंने याद कर लिया है। सेम साइन तो नहीं आएंगे, ये कट गया एंड ये कट गया, दो ऑप्शन तो मेरी कट गई। ठीक है जी, अब बाकी जो है ना, चेक करो, यहां पर कोई ऐसी वैल्यू पुट करने से, यहां पर देखना, कोई ऐसी वैल्यू पुट करने से c की वैल्यू पुट करो, अगर बाय चांस ये आंसर है, अगर बाय चांस ये आंसर है, मैं सोच रहा हूं बाय चांस आंसर है, तो डेफिनेटली पता क्या होगा, 2/9 है ना, 2/9 इज इक्वल टू होगा 2/9c इज इक्वल टू होगा -2/5। ठीक है जी, होगा। अगर ये आंसर है, -1/9c इज इक्वल टू 1/5 होगा, डेफिनेटली होगा, इसमें कोई है नहीं दो राय। अगर आंसर है तो c के दोनों पे आंसर सेम आएगा। बात समझ आ गई। ऑप्शन से किया मैंने, क्वेश्चन नहीं कंप्लीट करना, मैंने क्वेश्चन कंप्लीट नहीं करना, मैंने ऑप्शन पे जाना है। यहां पर अगर बाय चांस आंसर है तो दोनों का सी सेम आएगा। अब यहां पर दोनों का सी निकालो, ये मैंने कट कर दिया, 2 से 2 कट हो गया, यहां पर -5 बन गया, 5 घूम के ऊपर आ रहा है 9, और यहां पर सी और ये नेगेटिव, ये मेरा सी का आंसर बन रहा है। और नीचे भी चेक करो, यहां पर भी सी का आंसर यही बन रहा है, इट मींस बी ऑप्शन इसका आंसर है, बी ऑप्शन इसका आंसर है। एक तो मेरे पास मेरे माइंड में एक क्वेश्चन, बिना क्वेश्चन सोल्व किए मैंने अपने पास आंसर निकाल लिया।
अब मेरा ये आंसर है, पेपर में अगर आता है तो ये मैं टिक करके आना था मैंने, बिकॉज मेरा आंसर है। अगर बाय चांस ये भी आंसर होता है, बाय चांस ये भी आंसर होता है, ठीक है, और मैं टिक बी कर आता हूं, इट मींस यहां पर ग्रेस मार्क्स हो गए। दो ऑप्शन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो है नहीं भाई, किसी के दो आंसर भी होंगे, तो पेपर में ये क्या हो जाएगा, ग्रेस हो जाएगी। तो इस पे फिर दिमाग खराब करने का कोई बेनिफिट नहीं है अगर दोनों आंसर हैं। अगर बी आंसर हमारा तो आ गया, कहानी खत्म। और मैं एक और बात बता दूं, जो भी बी आंसर आएगा है ना, जो भी आएगा उसमें साइन चेंज करके दूसरा भी आंसर आ जाएगा, है ना, जस्ट साइन ही चेंज करने। क्या था, सी में साइन ही चेंज था, सी में एक पॉजिटिव सी था, एक नेगेटिव सी था। अगर दूसरा जो है, दूसरा आंसर यही है, तो उसमें साइन चेंज होंगे। यहां पर माइनस का साइन है, यहां पर प्लस का साइन है, तो साइन चेंज है, बस कहानी खत्म। कांस्टेंट तो सेम आने है ना, एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट आर सेम, बट डिपेंड अपॉन सी। अगर सी पॉजिटिव है तो वो आंसर आ जाएगा, अगर सी नेगेटिव है तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना आई थिंक बहुत है, आज के लिए एक बार इतना बहुत है। इन लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट वो हमने आज टॉपिक में मैंने नहीं रखा, तो आगे कंटिन्यू करेंगे, साथ में कंटिन्यू करेंगे। कुछ ट्रिक्स हैं, कुछ वैल्यूज हैं, वो मैं आपको बताऊंगा, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है जी, आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू बच्चे, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, वंदे मातरम।